दोस्तों, यह कहानी है थ्री लाफिंग बुद्धास की, जिनको लोग लाफिंग बुद्धा भी कहते हैं और उनकी मूर्तियां अपने घरों व ऑफिस में रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने ऑफिस, घर, मकान, संस्थान आदि में रखने से खुशियां आती हैं। हाय गाइस, मैं हूं डबल गुरु और मैं हाजिर हो चुका हूं एक छोटी सी कहानी को लेकर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है। चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपना नाम किसी को बताया ही नहीं। कहते हैं कि वे तीनों ही मोंक महात्मा बुद्ध के शिष्य रह चुके थे, परंतु उन तीनों ने ही ना तो कभी किसी को कोई शिक्षा दी और ना ही कभी किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार ही किया। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी शिक्षा, उनका धर्म और उनका कार्य सिर्फ एक ही हो, और वह था सिर्फ हंसना और हंसाना। वे तीनों जिस भी जगह जाते, जिस भी गांव या नगर जाते, तो वहां उस बाजार के बीच में खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। वे इतनी जिंदा दिली के साथ हंसते, इतना खुलकर हंसते कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की निगाहें अनायास ही उन पर चली जाती और उन 3 बौद्ध भिक्षुओं को इस प्रकार बीच चौराहे पर ठहाके लगाकर हंसता देख वे सभी लोग भी हंसने लगते। जब सभी लोग हंसने लगते तो वे तीनों मोंक किसी दूसरे नगर को प्रस्थान कर देते थे और वहाँ भी ऐसे ही लोगों को हंसाते और हंसते। पूरे चाइना में वो तीनों ही हंसते हुए भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनको लोग 3 लाफिंग मोंक्स भी कहते थे। वे तीनों इतनी एकाग्रता के साथ, इतनी तल्लीनता के साथ हंसते कि पूरा गांव उनकी हंसी में डूब जाता था। वे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे और उनके साथ ही हंसने को मजबूर हो जाते थे। धीरे धीरे वे तीनों चाइना में फेमस होते गए। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे। वे जहाँ भी जाते उन्हें बहुत ही आदर व सम्मान मिलता। इसके पहले इस तरह का कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं हुआ था। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इस ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जीवन के मूल को समझ लिया हो और पूरा ब्रह्मांड ही उन्हें एक मजाक लग रहा हो। उन तीनों ने पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया, इतना आनंद फैलाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब भी उनसे कोई उनका नाम पूछता तो उसके जवाब में वे तीनों सिर्फ हंसते पर नाम नहीं बताते। इसीलिए उनका नाम पड़ गया था 3 लाफिंग मोंक्स। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही वे तीनों बूढ़े होते चले गए। एक दिन वे तीनों मोंक एक गांव में ठहरे हुए थे। उस रात अचानक ही उनके एक साथी की मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है। पूरा गांव शोक के आगोश में डूब जाता है। धीरे धीरे वहां पर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी ग्रामीण बहुत उत्सुक होते हैं। उत्सुकता इस बात की कि इससे पहले किसी ने भी इन मोंक्स को कभी रोते हुए नहीं देखा था। लोग सोच रहे थे कि आज उनके एक साथी की मृत्यु हो गई है तो निश्चित ही आज वे दोनों मोंक्स तीसरे मोंक की मृत्यु पर जरूर रोएंगे। यही सोचकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, पर वहां पर तो नज़ारा ही कुछ और था। लोगों ने देखा कि मरे हुए साथी की लाश के पास बैठे वे दोनों मोंक्स जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ ग्रामीण आगे आए और उन दोनों बौद्ध भिक्षुओं से कहा, कैसे भिक्षुक हो तुम? अपने साथी के मृत्यु पर भी हंस रहे हो? ग्रामीणों की यह बात सुनकर पहली बार वे बौद्ध भिक्षु बोले। उन्होंने कहा कि हम लोग इसकी मृत्यु पर नहीं हंस रहे हैं। बात यह है कि हम तीनों के ही बीच यह शर्त लगी थी कि जो भी पहले मृत्यु को प्राप्त होगा वह हम तीनों में सबसे श्रेष्ठ होगा। आज इसने हम दोनों को हरा दिया। हम दोनों अपने मृत साथी की जीत पर हंसकर उसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। चाइना में यह परंपरा रही है कि वहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके जलाने से पहले कपड़े उतारकर उसे स्नान करवाकर ही जलाया जाता है। जब उस गांव के ग्रामीण उसके कपड़े उतारने की बात कहते हैं तो साथी मोंक मना करते हुए कहते हैं कि हमारे इस मृत साथी ने हमसे कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात ना तो मेरे कपड़े उतारना और ना ही मुझे स्नान करवाना, क्योंकि मैं सारी जिंदगी इतनी मुस्कान बिखेरी है, इतना हंसा और हंसाया है
कि मेरे तन और मन में कोई मैल बची ही नहीं है। मैं शुद्ध हूँ और शुद्ध ही रहूँगा। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे ऐसे ही जला देना, यही मेरी अंतिम इच्छा होगी। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बातें सुनकर ग्रामीणों ने वैसे ही उसको चिता पर लिटा दिया। मुखाग्नि देने के लिए जैसे ही चिता में आग लगाई गई, वैसे ही खूब पटाखे छूटने लगे। चारों तरफ रंग बिरंगे पटाखों ने तेज आवाज के साथ पूरे आसमान को रंगीन कर दिया। यह नज़ारा देखकर सभी लोग हंसने लगे। दोनों मोंक भी हंसने लगे। कोई भी बिना हंसे नहीं रह सका। सभी लोग सोच रहे थे, वाह क्या चालाक इंसान था कि मरने के बाद भी वह लोगों को आखिरी बार हंसाने में कामयाब रहा। लोग उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। फिर इसी चर्चा के साथ सभी लोग कई कई दिनों तक हंसते रहे और आज भी लोग उन मॉन्क्स को याद करके हंसते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।